नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अजिता। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के संरक्षण में जिले से लगे सतना जिले के बेला में 1 दर्जन अवैध क्रशर संचालित हो रहे थे। अवैध क्रशर संचालकों में विधायक के भाई नीरज पति त्रिपाठी भी शामिल थे, जो कार्रवाई के दौरान विधायक के भाई होने का रौब दिखाने की कोशिश की। लेकिन जब अधिकारियों ने स्पीकर चालू कर बात करने की बात कही तो विधायक और उनके भाई की घी बंद गई। प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई से विधायक के ईमानदारी की एक बार फिर पोल खुल गई। बताया जाता है कि अवैध विस्फोटक भी विधायक केपी त्रिपाठी के भाई के क्रशर में बरामद हुआ है। जिले के अमरपाटन तहसील के बेला कुठार में व्यापक पैमाने पर क्रशर का अवैध संचालन होने की सूचना पर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने एसडीएम रामपुर बघेलान संस्कृत शर्मा के नेतृत्व में राजस्व, खनिज, प्रदूषण नियंत्रण सहित पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए थे। संयुक्त दल जब मौके पर पहुंचा तो यहां सभी क्रशर बंद पाए गए और एक भी व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था। इस दौरान तमाम अनियमितताएं देखते हुए 15 क्रशरों की बिजली काट दी गई। बाद में इनके कंट्रोल पैनल को सील बंद करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। 9 क्रशरों के कंट्रोल पैनल सील बंद कर दिए गए हैं। शेष के यहां अगले दिन कार्रवाई होगी। इस दौरान एक क्रशर में एक्सप्लोसिव भंडारित पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। इस दौरान खुद को सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का भाई बताते हुए एक व्यक्ति लगातार अधिकारियों से फोन पर बात करने की कोशिश करता नजर आया। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की भूमिका काफी संदिग्ध दिखी। वे लगातार लोगों को किनारे ले जाकर बात करते नजर आए। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रामपुर बघेलान, सविता यादव, खनिज अधिकारी सत्येंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। बताया जाता है कि जब बेला कोठार में संयुक्त दल कार्रवाई के लिए क्रशर पॉइंट पर पहुंचा तो यहां अन्य दिनों की अपेक्षा पूरे माहौल में खामोशी थी। सभी क्रशर बंद थे। एक भी आदमी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। इनके कार्यालयों में ताला लगा हुआ था। इससे स्पष्ट हुआ कि यहां जांच दल के ही किसी भेदिये ने जानकारी लीक कर दी है। हालांकि यहां बड़े पैमाने पर भंडारण और मापदंडों के विरुद्ध संचालन गतिविधियां नजर आने पर मैदानी कार्रवाई की शुरुआत की गई। इस दौरान किसी भी क्रशर संचालक ने क्रशर संचालन एवं खनिज, भंडारण व प्रदूषण विभाग की अनुमति से संबंधित कोई भी अभिलेख व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। टीम को केएल स्टोन क्रशर में अवैध भंडारण पाया गया, जिस पर बिजली कनेक्शन विच्छेद किया गया। साथ ही कंट्रोल यूनिट को सीज किया गया। यहां सघन जांच के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव बारूद के कैप्सूल, जिन्हें आम भाषा में भुट्टा कहते हैं, और तार बरामद किए गए। इसी तरह से सत्य साई स्टोन क्रशर से ड्रिलिंग कंप्रेशर मशीन पाई गई तथा देवी कंस्ट्रक्शन में विस्फोटक सामग्री मिली। इन्हें जब्त कर थाना रामपुर बघेलान की अभिरक्षा में दिया गया। इनकी कंट्रोल यूनिट हुई सीज। जिन क्रशरों में अवैध भंडारण पाए जाने पर बिजली कनेक्शन विच्छेद करने के साथ ही कंट्रोल यूनिट सीज की गई, उनमें अनिल सिंह स्टोन क्रशर, तथागत स्टोन क्रशर, मां कालिका स्टोन क्रशर, राजू तिवारी स्टोन क्रशर, शिवेंद्र सिंह स्टोन क्रशर सहित विद्या स्टोन क्रशर शामिल है। क्रशर का विधायक कनेक्शन जब टीम देवी कंस्ट्रक्शन स्टोन क्रशर में पहुंची तो यहां मौजूद लोगों ने बताया कि ये एक विधायक के भाई नारायण पति त्रिपाठी का क्रशर है। इस भाजपा विधायक का यहाँ के सभी क्रशरों को संरक्षण है। संचालन का काम नीरज पति के देखने की जानकारी दी गई। इस दौरान यहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने खुद को विधायक का भाई बताते हुए उनसे बात कराने की कई बार कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने कहा कि मोबाइल को स्पीकर पर लेकर बात कराओ तो उसके पसीने छूट गए। हालांकि इस दौरान एसडीएम ने कहा कि कोर्ट में आप दस्तावेज लेकर आइए, सही होगा तो सब खोल दिया जाएगा, लेकिन निर्णय के पहले अगर कुछ भी खोला जाना पाया गया तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसी तरह से यहां मिले शुभ मिनरल्स स्टोन क्रशर को भी विधायक के रिश्तेदार द्वारा संचालित करना बताया गया। इन दोनों क्रशर की बिजली काटने के साथ ही कंट्रोल यूनिट सील बंद की गई है। टीम के आने की सूचना पर क्रशर संचालक अपने कार्यालयों में ताला बंद करके भाग निकले थे। इस पर कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इनके ताले तोड़कर तलाशी ली गई। इसी दौरान एक क्रशर में विस्फोटक रखे मिले। तलाशी उपरांत सभी को सीलबंद कर दिया गया है। यहाँ
अगले दिन कार्रवाई भी होगी। सभी क्रशर की बिजली कनेक्शन काटने के बाद जब कंट्रोल यूनिट सील की जा रही थी तब तक अंधेरा होने लगा था, लिहाजा कुछ क्रशर शेष रह गए जिनकी कंट्रोल यूनिट अगले दिन सील की जाएगी। इनमें जगदम्बा स्टोन क्रशर, प्रदीप सिंह स्टोन क्रशर, बीएसटी मिनरल स्टोन क्रशर, बीएल स्टोन क्रशर, महाकाल स्टोन क्रशर, राजेश तिवारी स्टोन क्रशर शामिल हैं। इनके यहां अवैध भंडारण पाया गया है और भागी एक्सप्लोसिव वैन जब जांच टीम क्रशर से लगी खदानों का निरीक्षण कर रही थी, इसी वक्त इन्हें एक्सप्लोसिव वैन नजर आई जो स्थानीय एक्सप्लोसिव कारोबारी पीयूष जैन की बताई गई। हालांकि दल के सदस्य उसे रोकने के लिए जब जाने लगे तो इन्हें देखकर वैन वहां से भाग निकली। स्थानीय जानकारों ने बताया कि प्रतिदिन जैन की 2 गाड़ियां यहां एक्सप्लोसिव लेकर आती हैं और इनसे यहां हर दिन विस्फोट करके खनन का कार्य किया जाता है। हालांकि टीम को जो एक्सप्लोसिव मिला है उसकी जांच किए जाने पर बड़ा खुलासा होने की संभावना है। बताया गया है कि जिले में फैक्ट्रियों के अलावा सभी को मैनुअल खनन की अनुमति है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से ड्रिलिंग मशीनों से गहरे छेद करके बारूद से विस्फोट किया जा रहा है, इसकी गंभीरता से जांच हो जाए तो बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव माफिया सामने आ जाएगा। जिले में बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव डेटोनेटर का अवैध कारोबार कर रहा है। मैहर और अमरपाटन में यह काम पीयूष जैन द्वारा किया जाना बताया गया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने कैसे दी एनओसी, यहां जांच में पाया गया कि सभी स्टोन क्रशर संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने एनओसी दे रखी है, जबकि नियमानुसार इन्हें किसी भी स्थिति में एनओसी नहीं मिलनी चाहिए। कार्रवाई के दौरान यह भी पाया गया कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी क्रशर कारोबार से जुड़े लोगों को एक किनारे ले जाकर लगातार बात कर रहे थे। टीम ने इसे भी गंभीरता से लिया है। चर्चा यह भी रही कि यह समझौते का प्रयास है जिससे टीम की साख प्रभावित होती है। सभी क्रशर सतना जिले में संचालित हैं, लेकिन इन्हें विद्युत कनेक्शन रीवा जिले के चौराटा सर्कल से मिले हुए हैं, लिहाजा विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई पर रीवा के बिजली अधिकारी विचलित नजर आए। रीवा सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के भाई साहब हैं, उनके क्रशर में विस्फोटक सामान मिला है। बताया गया है कि बिजली की सप्लाई, पावर सप्लाई रीवा से सतना जिले में बेला में जो क्रशर लगा वहां पर दी गई, उसमें किस प्रकार का है? अभी इस संबंध में जानकारी नहीं है हमको, जानकारी लेके फिर आपको अवगत कराएंगे। अभी इस संबंध में जानकारी नहीं है हमको, जानकारी लेके फिर आपको अवगत कराएंगे। अभी इस संबंध में जानकारी नहीं है हमको, जानकारी लेके फिर आपको अवगत कराएंगे। अभी इस संबंध में जानकारी नहीं है हमको, जानकारी लेके फिर आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।